Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो हमारी स्टोरी है वो चीटिंग के बारे में है। कौन कौन चीटिंग करता है? आप लोग चीटिंग करते हो? अच्छी बात है चीटिंग करना। अल्लाह ताला ने हमें हर बुरी बात से बचने का हुक्म दिया है और ऐसे ही चीटिंग करना भी क्या होता है? चोरी होती है ना? सिर्फ पैसे या कोई किसी चीज़ की जो है उसको चुपके से उठा लेना ही जो है वो चोरी नहीं होती, बल्कि आप जब एग्ज़ाम्स में चीटिंग कर रहे होते हो तो वो भी एक चोरी ही होती है और गुनाह भी अलहदा से मिलता है ना। इम्तिहान में नकल करने वाला एक तो अपने आप को धोखा दे रहा होता है और दूसरा अपने उस्ताद को। लेकिन आप सब जानते हो ना कि हम जो भी कर रहे होते हैं वो अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। तो करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। खुद से पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह मियाँ आपको उसका सिला भी देता है। आज की जो स्टोरी है वो मैंने इसीलिए चूज़ की ताकि आप लोग अभी से ये बात जानें और सीखें और समझें कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है और अल्लाह ताला इसको नापसंद करता है। ठीक है, आज की जो स्टोरी है वो दो बच्चों के बारे में है, दो दोस्तों के बारे में है और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। शुरू करें आज की स्टोरी? जी। आज की जो स्टोरी है वो अमजद और असद दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में है। दोनों का जो था वो आपस में कंपटीशन रहता था और दोनों की कोशिश होती थी कि हमारे एक दूसरे से ज़्यादा मार्क्स आए। कभी अमजद ज़्यादा नंबर ले जाता और कभी असद, लेकिन उनमें से जो एक दोस्त था अमजद, उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उसके नंबर जो हैं वो अपने दोस्त असद से ज़्यादा आए। इसके मुकाबले में जो असद था वो हमेशा यही सोचता था कि अगर एक बार उसके कम मार्क्स आए हैं तो अगली बार वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक दफ़ा इंग्लिश के टीचर ने इंग्लिश के इम्तिहान के लिए तैयारी करने के लिए कहा, उसके एग्ज़ाम के लिए। असद ने घर जाकर खूब तैयारी की। अगले दिन जब असद स्कूल पहुंचा तो इसने अमजद को जो है वो उदास देखा। असद ने उसके उदास होने की वजह पूछी तो अमजद ने बताया कि कल रात वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर चला गया था और जिसकी वजह से वो इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सका। असद ने इसको तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, बस सोच सोच कर लिखना और जितना भी टीचर ने हमें क्लास में पढ़ाया है, समझाया है, वो तुम लिख देना और इंशाल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो असद की तो तैयारी थी, वो तो एग्ज़ाम में लिखने शुरू हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद उसने अमजद की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। अमजद क्या कर रहा था? अमजद ने पता है क्या किया? उसने डेस्क के अंदर अपनी कॉपी खोली हुई थी इंग्लिश की और उसमें से देख देख कर लिख रहा था। असद ने जब ये देखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने सोचा कि उसको क्या करना चाहिए। उसको अमजद को मना करना चाहिए या फिर उसको टीचर को बता देना चाहिए, ताकि आज ही अगर वो अपने दोस्त को रोक देगा ये गलत काम करने से तो आइंदा वो कभी नहीं करेगा। ये सोचकर असद ने क्या किया, उसने जाकर टीचर को जो है वो बता दिया कि अमजद चीटिंग कर रहा है। असद को ऐसे करना चाहिए था? असद को टीचर को नहीं बताना चाहिए था? बताना चाहिए था ना, क्योंकि अभी से अगर वो उसको मना कर देता तो आइंदा से वो कभी ऐसी गलत हरकत ना करता। जब उस्ताद ने अमजद को नकल करते हुए देखा तो उसने अमजद से कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब टीचर की ये बात सुनी अमजद ने तो उसको बहुत शर्मिंदगी हुई और जब उसको ये पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने, जो उसका बेस्ट फ्रेंड असद था, उसने असल में शिकायत लगाई है अपने दोस्त की, तो उसने उसके साथ बात करनी छोड़ दी।
اچھی بات ہے، اس کو بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے تھی، نہیں چھوڑنی چاہیے تھی نا. تو اب جب بھی اسد جو ہے وہ امجد کو ملتا، اس کو بلاتا، تو امجد اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا. اسد نے بہت صبر سے کام لیا اور ایک دن جا کر اس نے اپنے ٹیچر کو بتا دیا اور اس کو کہا کہ کیونکہ میں نے اپنے دوست کی آپ کو آ کر شکایت لگائی تھی یا آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اس وجہ سے میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے، تو اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹیچر نے جب امجد کو بلایا اور اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو امجد نے کہا کہ اسد نے اس کی نقل والی شکایت کی تھی، اس وجہ سے وہ اسد سے اب کبھی بھی بات نہیں کرے گا. یہ سن کر ٹیچر نے امجد کو بہت پیار سے سمجھایا اور اس کو کہا کہ آپ اس دن نقل کر لیتے تو ہو سکتا تھا آپ برے راستے پر چل پڑتے، اور ایک اچھے دوست کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو برے راستے پر چلنے سے بچائے. یہ سن کر امجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسد سے سوری کر لیا، اس سے ایکسکیوز کر لیا اور پھر سے دونوں بہت اچھے دوست بن گئے. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو نقل کرنے سے انسان برے راستے پر چل پڑتا ہے نا، اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو تو وہ چیزیں جن پہ آپ نے محنت ہی نہیں کی ہوتی ہے، آپ نے سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہوتا، پھر وہ تو آپ کے کسی کام کی نہیں رہتی نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو برے راستے پر چلنے سے روکیں، ہے نا. اچھا دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو ہمیں مشکل سے پڑھنے سے روک لے پہلے ہی، کہ جس کام سے ہمیں بعد میں پرابلم ہو. جی کیا سیکھا آپ نے عائشہ؟ کب آپ کے دوست آپ کو اچھے راستے میں جانے کے لیے، آپ کو اچھی چیزیں، آپ کی چیزیں، بری چیز آپ کی سمجھاتے ہیں، آپ کو ان کے لیے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ دوستی پھر بھی رکھنی چاہیے، ان کو یہ شکریہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھے بتایا کہ میں نے یہ لڑتی چیز کری ہے. جی اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور ہمیں اچھے اچھے راستوں پر ہمارے ساتھ، ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. جی سحر کو دے مائک. آپ نے کبھی چیٹنگ نہیں کرنی ہوتی ٹیسٹ میں، کیونکہ اگر آپ چیٹنگ کرو گے آپ کچھ لرن نہیں کرو گے اپنی مسٹیک سے، اور آپ برے راستے پہ جاؤ گے. جی فاطمہ. میری جو ٹیچر ہے وہ ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ چیٹنگ نیور پراسپرس، کہ جب چیٹنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتی. جی چیٹنگ آپ کو کبھی کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتی. جیسے کہ فاطمہ نے بتایا کہ چیٹنگ کرنے سے آپ وقتی طور پہ تو پاس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اپنی سمجھ سے اور اپنی اس سے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. جی سوسن. میں نے سیکھا ہے کہ جب ٹیسٹ ہو رہا ہے جو آپ کے نیکسٹ ہے اس کا کاپی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اگر ان کے سارے سوال غلط ہوئے پھر آپ کے بھی ہو جائیں گے. جی دیکھا سوسن نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ کسی کی چیٹنگ کر رہے ہو اور ہو سکتا ہے اس کے سارے آنسرز غلط ہوں، تو پھر آپ نے ایک تو چیٹنگ کی، آپ نے گناہ کمایا، اللہ میاں آپ سے بھی ناراض ہوا اور آپ فیل بھی ہو گئے، ہے نا. کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. جی شاہنواز. میں نے آج سیکھا ہے کہ آپ نے کبھی چیٹنگ نہیں کرنی، اور اگر آپ کرتے ہو آپ کا دوست ٹیچر کو بتا دیتا ہے، آپ نے اس سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ تو اگر آپ ہوتے ہو تو اللہ میاں آپ سے ناراض ہو جائے گا. کوئی آ کر دوست سے آپ کو ہیلپ کر رہا ہے سیدھے راستے کو پار ہو جانے. جی آپ کا دوست آپ کو ہیلپ کر رہا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے. آج ماریہ نے ایک سٹوری تیار کی ہے جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی.
बारिया को माइक दें। एक दफ़ा एक रिस्पेक्टेड फैमिली की लेडी ने चोरी की। उसकी पनिशमेंट थी कि हाथ काटे जाएं। हज़रत उसामा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, या रसूलल्लाह, ये रिस्पेक्टेड फैमिली की लेडी है, इसलिए उसके हाथ ना काटे जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये आप इसलिए कह रहे हो, ये एक रिस्पेक्टेड फैमिली की लेडी है, याद रखो अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती उसके भी हाथ काट लिए जाते। इसलिए इस्लाम में सारे पीपल बराबर हैं। जी, इस्लाम ने जो भी लॉ बनाया है वो सब लोगों के लिए बराबर है, चाहे वो किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से हो, चाहे वो किसी पुअर फैमिली से हो, वो किसी भी हो, सब इंसान अल्लाह ताला ने बराबर बनाए हैं। अगर कोई किसी के लिए चोरी की सज़ा हाथ काटना है किसी बड़े घर की फैमिली की, तो छोटे घर की फैमिली के लिए भी उसी को भी वही सज़ा मिलेगी। ठीक है जी। और अब बुक में से बच्चे हमारे साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने इस वीक तैयार किया है। जी सबिहा। मैंने सीखा है कि हमेशा हलाल चीज़ें खानी चाहिए। जी, हमें हमेशा हलाल चीज़ें खानी चाहिए। बारिया। मैंने सीखा है कि रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखना चाहिए जी। और सभी आयशा। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को खुदा का ऐसा नबी और रसूल यकीन कर जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नबी है। जी मुनीर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल इत्तिबा की वजह से उन अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है। जी मुनीर। नमाज में आपके लैंग्वेज से दुआ करना चाहिए। जी, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि उनको जो अरबी में दुआएं याद है सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। अगर आपने कुछ भी अल्लाह ताला से मांगना है, आपकी कोई भी ज़ुबान हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़ुबान हो, आप उसमें अल्लाह मियाँ से दुआ मांग सकते हैं। काशफा। मैंने सीखा है कि ज़कात देना ज़रूरी है। जी, ज़कात देना ज़रूरी है। जो भी हमारा माल होता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमें ज़कात में अदा करना चाहिए। दानियाल। उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जी मैंने बेटे। सीखा था हज करना चाहिए। जी, हज करना चाहिए। वो लोग जिनके पास इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हज कर सके, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो हज करें। और अब बारी है ईमेल्स की। हमें अब्दुल बाकी ने कादियान से ईमेल की है और उन्होंने लिखा है कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है और उनकी बहन है हिबा, वो भी ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा हमें पाकिस्तान से डस्का सियालकोट से ईमेल भेजी है उजाला चीमा, ईशा चीमा, तमसीला आरिफ, सिद्रा नईम, वर्दा नईम और रेहान अहमद ने। और उन्होंने भी ये लिखा है कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। इसके अलावा हमें सऊद कुरैशी ने ईमेल भेजी है, छोटी सी, और उन्होंने लिखा है आई लव स्टोरी टाइम। इसके अलावा हमें ईमेल आई है मोहम्मद ओवैस सऊदी ने और उन्होंने लिखा है कि हमें प्लीज़ ये प्रोग्राम इंग्लिश और अरेबिक सब टाइटल के साथ भेजें या दिखाएं MTA के ऊपर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सब टाइटल में पेश कर सकें
آپ کی سجیشن کا بہت بہت شکریہ. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 16 گروسن ہال روڈ. پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کیجئے اسٹوری ٹائم MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.